just tryna get to know ya. Get a little closer, baby, closer. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी पीआर के टाइमलाइन के बारे में आपसे बात करूँगा। तो मेरा जो पीआर आई वो सीसी के ड्रॉस के अंडर में आई, और मैं जैसे कि कनाडा में 2023 सितंबर में लैंड हुआ। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे काम करना शुरू हुआ, धीरे धीरे सब चीज़ें अपनी फ़ाइल लगाना, सब चीज़ें शुरू करी पहले दिन से ही। आप लोग भी अगर कनाडा के अंदर आते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल लगाना, अपनी वेस करवाना, अपना आइल्स रेडी करके रखना, अपने एजुकेशन के बारे में सब चीज़ें आप रेडी करके रखिए, वेट मत कीजिए। यही मैं आपको बोलूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे भी ऐसे दोस्त यार हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से यहाँ पे जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं करी और जिनको वापस जाना पड़ा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ कनाडा में 2023 सितंबर में लैंड हुआ, और जब मैं यहाँ पे आया, जैसे कि ऑलरेडी मैं दुबई में जॉब कर रहा था, मैंने 5-5.5 साल वहाँ पे जॉब करी। पर यहाँ पे आके कहते हैं कि आपको कनाडा में आके अपना करियर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, दोबारा आपको अपने एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं रेस्टोरेंट में गया, मैंने वहाँ पे काम करा। 3-4 महीने काम करने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पे पीआर लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू आर स्टक। बिकॉज आप LMIA में आते हो। यहाँ पे LMIA एक क्लोज वर्क परमिट है। 2 तरह के वर्क परमिट होते हैं यहाँ पे, एक ओपन, एक क्लोज। वो मैं आपको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि वो क्या होता है, कैसे होता है, और यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं वो किस परमिट पे आ सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ 2023 सितंबर में, उसके बाद 2-3 महीने काम करने के बाद मैं चीज़ समझ गया कि यहाँ पे पीआर लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ पे और भी फ्रेंड्स बने, सब दोस्त यार बने। उनसे जो मैं पूछ पाया कि जो यहाँ पे लोग 2-2 साल से, 3-3 साल से हैं, उनके भी पीआर नहीं हो पाई है, और वो काम करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर कई बार आपका एम्प्लॉयर अच्छा नहीं होता, कई बार आपका वर्क प्लेस अच्छा नहीं होता, आपको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, तो आपको जॉब चेंज करनी होती है या आपको आगे बढ़ना होता है, पर आप LMI के अंडर में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो उस समय मैंने ये सोचा कि अच्छा रहेगा मैं अपनी पीआर जल्दी से जल्दी जैसा हो सके मैं उसके लिए ट्राई करूँ। तो मैंने फिर अपना सबसे पहले वेस करवाया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बैचलर्स का रखी होटल मैनेजमेंट में, तो उसका वेस मैं ऑलरेडी करवा के आया था। पर मैंने दुबई में रहते रहते मैंने MBA भी करी साथ में, तो उसका वेस मैंने नहीं करवाया था। तो फरवरी में मैंने अपने वेस के लिए डाला, और उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे वेस करवाते हैं अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं या कहीं पर भी हैं। तो वो चीज़ मैंने करवाई। फरवरी में मैंने वेस करवाया, उसके बाद कम से कम 2 से 3 महीने लग गए उसकी रिपोर्ट आने में, और 3 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई। वो चीज़ भी मैंने अपनी फ़ाइल में लगाई। अप्रैल में मैंने दोबारा आइल्स दिया, क्योंकि जो मैंने पहले आइल्स दे रखा था वो 2021 में दिया था, जो कि 2023 एंड दिसंबर तक मेरे ख्याल से फिनिश हो गया था। तो इसके लिए मुझे दोबारा आइल्स भी देना पड़ा, दोबारा बैंड लाने पड़े, मिनिमम जो आपकी पॉइंट्स बन रहे होते हैं उस हिसाब से आपको आइल्स लाना होता है। तो मुझे 7 बैंड्स की ज़रूरत थी, तो मैं लेके आया। उसके बाद फिर मैंने अपनी फ़ाइल लगाई। तो जब मैं अपनी फ़ाइल लगाई अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आया था एज ए वर्क परमिट, मैंने अपनी उन्हीं के थ्रू अपनी पीआर की फ़ाइल भी लगवाई, जो कि बहुत हेल्पफुल है, और मेरी पूरी जर्नी में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। उसके बाद जब मैंने अपनी फ़ाइल लगाई तो उसके 1 महीने, अप्रैल और मई में मैंने अपनी फ़ाइल लगा दी थी एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल में भी 2 तरीके होते हैं, जैसे आप ऑलरेडी इंडिया में अगर हैं या कोई भी कंट्री में, आप वहाँ बैठे बैठे भी अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। मैंने जो फ़ाइल लगाई, मैंने भी यहाँ आके बैठ के अपनी फ़ाइल लगाई, और उसी समय यहाँ पे एक ड्रॉज निकलते हैं, गवर्नमेंट आपके ड्रॉज निकालती है, जिसमें कि आपको पीआर देनी, क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ उसमें शो होता है। तो जब मैंने अपनी पीआर के लिए अपनी फ़ाइल डाली थी, उसके 2 महीने बाद ही यहाँ पे कनाडा ने एक ड्रॉ निकाला था, जिसको हम कहते हैं CEC ड्रॉ, जो कि 2020 में, आई थिंक 2019 में भी ये ड्रॉज निकले थे एट द टाइम ऑफ कोविड। तो उस समय जब ड्रॉज निकले तो सबसे पहले ड्रॉ निकला 521 का। उस समय जैसे कि मेरा जो स्कोर बन रहा था 509 और 510 समथिंग बन रहा था, तो बहुत नीचे था उससे पहले, क्योंकि 521 अगर स्कोर है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 510 तक, 515 तक हर वीकली बाई वीकली यहाँ पे ड्रॉज निकलते हैं। तो उसके बाद जब ड्रॉ निकलने शुरू हुए तो मेरा जब लास्ट ड्रॉ आया 507 तक ड्रॉ गया था, और मेरा 509 पॉइंट था, तो मेरी उस समय फ़ाइल उठ गई अगस्त में। हाँ जी, जैसे आप सोच सकते हैं मैं सितंबर में यहाँ पे आया, तो अगले साल से 1 साल पूरा होने से पहले 11 मंथ्स में ही मेरी पीआर की फ़ाइल उठ गई थी, इनविटेशन आ गया था मेरे पास।
इनविटेशन आने के बाद फिर अपने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, जिसके पास आपके लिए 60 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या और पीआर की फ़ाइल लगाने के लिए भी क्या क्या मेन क्राइटेरिया जो है, फर्स्ट है आपकी एज, जो कि बहुत मैटर करती है, बिकॉज 21 to 30 की एज में आपको एक 110 पॉइंट्स और इतने ऐसे पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हर साल आपके 5 पॉइंट घटते रहते हैं। सेकंड आपकी एजुकेशन, थर्ड है आपका आइल्स, और फोर्थ आपका अगर आपके पास LMI है तो उसके भी आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, जो कि अब हटा दिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। बट ये सारे 4 क्राइटेरिया होते थे पहले, अब 3 ही है। तो ये सब चीज़ें मिला के आपके पॉइंट्स बनाए जाते हैं। पॉइंट बनाने के बाद ही आपको फाइल लगती है और आपको पता चलता है कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ये सब थी मेरी PR जर्नी के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इनविटेशन आने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप इनविटेशन आ गए तो आप सिक्योर हो। इनविटेशन आने के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत लोगों की फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, कि आपने अपने जॉब डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही नहीं है, तो वो भी आपका डिस्क्वालीफाई हो सकती है फ़ाइल। आपको फ़ाइल दोबारा फिर लगानी पड़ेगी, दोबारा आपको ड्रॉस का वेट करना पड़ेगा। होपफुली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने फ़ाइल लगाई थी तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने थोरोली चेक किए थे, मेरी कंसल्टेंसी ने भी चेक किए थे, और सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन टू लाइन लगाए, जिसमें आपका पे चेक, आपका करंट एम्प्लॉय का लेटर, आपने जहाँ पे काम करा ऑलरेडी, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके लेटर्स, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। आइल्स का लेटर, एजुकेशन की वेस्ट की रिपोर्ट, सब चीज़ें आपको, तो उसके बाद ही आपका होता है। मेरी जर्नी में भी जैसे अगस्त में मेरा इन्विटेशन आया तो उसके बाद AOR आता है। मेरा AOR आया था अक्टूबर में, 60 डेज़ होते हैं, लाइक 15 अगस्त को मेरा इन्विटेशन आया था, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक मेरे पास टाइम था अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने का। तो मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करे, जिसमें कि PCC भी था। सबसे ज़्यादा टाइम जो मेरा लगा वो PCC में लगा, क्योंकि अराउंड 40 to 50 डेज़ तक मुझे लगता, क्योंकि मैंने इनविटेशन आने से पहले ही अपनी PCC डाल दिया था, अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मुझे था कि मेरा शायद इनविटेशन आ सकता है, तो इसलिए। सो ऑन 3 अक्टूबर मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी, और 5 अक्टूबर को ही मेरे पास अपना AOR जो कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, वो मेरा आ गया था। अक्टूबर से फिर मुझे कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड फरवरी में मेरा COPR आ गया था। पर इन 5 महीनों में बीच में सबसे पहले आपके जब AOR आपका आ जाता है, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट आती है, जो कि मेरी 2 महीने बाद आई थी। बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट के बाद आपका आता है पोर्टल 1, फिर पोर्टल 2, और उसके बाद आपका आता है COPR। मेरा पोर्टल 1 आ गया था जनवरी में, 5 जनवरी को, और उसके 4 दिन बाद ही मेरा पोर्टल 2 आ गया था 9 जनवरी को। पोर्टल 1 में आपको आपकी ईमेल ID, आपका एड्रेस देना पड़ता है, और पोर्टल 2 में आपकी फ़ोटो मांगी जाती है, जो कि आपके PR कार्ड पे आती है। तो मेरा पोर्टल 2 भी फिनिश हो गया था। उसके बाद सिर्फ वेटिंग टाइम पीरियड था। पहले क्या होता था कि पोर्टल 2 आने के बाद भी मैक्सिमम इन 1 वीक, आप ऐप पे ज़्यादा वीडियो नहीं है, मैंने भी बहुत सर्च करी, पर जो 1-2 वीडियो मुझे मिली उसमें मैंने देखा लोगों का, उनका मैक्सिमम 1 हफ्ते में आ जाता था। पर अभी ये जो यहाँ पे टाइम पीरियड चल रहा है बहुत हार्ड है, बहुत लोगों का वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा भी कम से कम 1 महीना लग गया था, और मेरा फरवरी में COPR आ गया। उसके बाद PR कार्ड 10 डेज़ के अंदर मेरा आ चुका था। तो ये थी मेरी ओवरऑल PR जर्नी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कि आपको भी, अगर आप भी कनाडा आना चाहते हैं, कनाडा में हैं ऑलरेडी, तो आपको भी पता चले कि अगर CEC ड्रॉ में अगर आपको होता है तो आपको कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम CEC में आपका इन्विटेशन आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली, जो मैं आज के टाइम पे देख रहा हूँ, 7 to 8 मंथ्स तक आपको लग जाते हैं COPR आने में। कुछ लोगों का उससे ज़्यादा भी लग जाता है अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट आ जाती है, तो कुछ लोगों का उससे कम भी हो जाता है, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स लोग हैं जिनका मैक्सिमम 6 मंथ्स में हो गया था, मेरा जब भी 7 मंथ लगा, और कुछ लोग ऐसे भी जिनका 9 मंथ्स भी लगे, 10 मंथ्स भी लगे। तो ये सब डिपेंड करता है आपके फ़ाइल के ऊपर और आपकी सब चीज़ के ऊपर। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।